राधे राधे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो हम एमपी वर्ग 2 में लगी रचनाएं पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे राखी का मूल्य। हरे कृष्ण प्रेमी का एकांकी नाटक है, देखा जाएगा, जो आपके इकाई 14 में लगा हुआ है। एमपी वर्ग 2 इकाई 14 में हरे कृष्ण प्रेमी का नाटक राखी का मूल्य लगा है। इसी को हम आज पढ़ेंगे। तो पीछे भी हम बहुत सारी रचनाएं पढ़ चुके हैं, 15-16 रचनाएं हमने देखा है, 16-17 हो गई होंगी। तो प्लेलिस्ट बना दिया है एमपी वर्ग 2 में लगी महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम से। प्लीज कमेंट में मैं पिन भी कर दूंगी और आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, और पीछे की सारी रचनाएं आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ सकते हैं। क्लास को आप सभी के यहाँ शेयर किया करिए, और पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब करें और पूरी क्लास को ध्यान से सुने। जब हम पूरा पढ़ लेंगे, कई रचनाएं हमारे सब कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद हम एक मैराथन क्लास लेंगे जिसमें हम एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राखी का मूल्य। तो इसमें दिया है कि आप, पहले तो दिया है आइए सीखे। तो सीखेंगे क्या, हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, बच्चे क्या सीखेंगे इस अध्याय से। तो इसमें दिया है कि सबसे पहले तो सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना का विकास होगा। अभिनय के साथ संवादों का प्रस्तुतिकरण सीखेंगे। योजक चिन्हों का परिचय सीखेंगे। प्रत्यय का हमें ज्ञान होगा। उर्दू के शब्दों का शुद्ध उच्चारण, वचन भेद का भी हमें ज्ञान होगा। फिर दिया है पात्र परिचय। राखी का मूल्य में कौन कौन पात्र हैं, तो पहले हम पात्र परिचय देखेंगे। तो इसमें है रानी कर्मवती। तो कर्मवती कौन है? मेवाड़ की महारानी है और महाराणा सांगा की पत्नी है। तो ध्यान देना है, कर्मवती कहाँ की महारानी थी? तो मेवाड़ की थी। और किसकी पत्नी थी? तो महाराणा सांगा की पत्नी थी। फिर इसमें एक पात्र है बाघ सिंह। बाघ सिंह एक योद्धा हैं। उसके बाद है हुमायूं। हुमायूं कौन है? तो हुमायूं बादशाह हैं। फिर तातार खां हैं। तातार खां हुमायूं के मित्र हैं। और हिंदू बेग कौन है? तो हिंदू बेग हुमायूं के सेनापति। बाकी कुछ गौड़ पात्र भी हैं, जवाहर भाई, क्षत्रिय, दूत एवं पहरेदार भी आते हैं। तो आपको ध्यान देना है, मेवाड़ की महारानी कर्मवती हैं, बाघ सिंह एक योद्धा हैं, बादशाह हुमायूं हैं, हुमायूं का मित्र तातार खां और हुमायूं का सेनापति हिंदू बेग। तो ये पूरा पात्र परिचय आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। पात्र का नाम और उसका परिचय कि वो क्या है आपको याद होना चाहिए। हालांकि पढ़ते पढ़ते एकांकी जब हम पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, आपको याद करना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले दिया है प्रथम दृश्य। तो देखते हैं प्रथम दृश्य में क्या दिया है। प्रथम दृश्य में चित्तौड़ के राजमहल का दृश्य दिखाया गया है। मेवाड़ के महाराणा सांगा की विधवा पत्नी। राजमहल में, चित्तौड़ के राजमहल में मेवाड़ के महाराणा सांगा की विधवा पत्नी रानी कर्मवती। कर्मवती कहती हैं कि मेवाड़ में ऐसा रंगीन सावन पहले कभी नहीं आया होगा भाइयों। छतराड़ियों की राखियां सस्ती नहीं होती। राखी के इन धागों का बदला अपना सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण देने का चाव हो वे ही राखियां स्वीकार करें। तो महारानी कर्मवती कहती हैं कि मेवाड़ में ऐसा रंगीन सावन आज से पहले कभी नहीं आया होगा। और भाइयों, ये जो छतराड़ियों की राखियां हैं, ये सस्ती राखियां नहीं होती हैं। अगर आपको अपना बलिदान करने की क्षमता है तभी इन राखियों को बंधवाए। सर्वस्व बलिदान करने की आप शक्ति रखते हैं तभी ये राखियां हमारी स्वीकार करें। एक क्षत्रिय कहता है कि मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात नए सिरे से नहीं समझनी होगी मां। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते हैं। हमारी सजे शक्ति का स्रोत
आप बहनों की राखियों के धागे ही तो हैं, यही तो हमें बल देते आए हैं, एक क्षत्रिय कहता है। फिर महारानी करमवती कहती हैं, धन्य हो वीरो, तुम धन्य हो, तुमसे यही आशा थी। अच्छा जाओ, राखी की इस मर्यादा में बंधकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने न दोगे। करमवती कहती है कि तुम धन्य हो, और राखी की इस जो मर्यादा में बंध के प्रतिज्ञा तुम करो कि जो मेवाड़ का पताका, जो ध्वज है, उसे तुम अपने जिंदा रहते कभी भी झुकने न दोगे। तो सब कहते हैं यही होगा माँ, यही होगा। जितने सब सेनानी हैं, योद्धा हैं, कहते हैं बिल्कुल माँ यही होगा। करमवती को सब माँ कहते हैं। तो फिर महारानी करमवती कहती हैं, मेवाड़ के सपूतों, तुम्हें मेवाड़ के अभिमान हो, तुम्हारी कीर्ति अमर है। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और बहनों, तुम घर जाकर वीर व्रत की तैयारी करो। और अभिवादन करके राजपूतों का प्रस्थान होता है और एक योद्धा का आगमन होता है। तो जब करमवती कहती हैं तो ये बात कह के रुकती हैं जैसे ही, तो उसी समय राजपूतों का प्रस्थान हो जाए और उस एक योद्धा का आगमन होता है। तो करमवती कहती है, बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? उस योद्धा का नाम बाघ सिंह है। तो करमवती पूछती हैं कि बताइए युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह कहते हैं, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं महारानी, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है और दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो नहीं हो सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे, पर दुख तो यह है कि मरकर भी अपने आन की रक्षा न कर पाएंगे। बाघ सिंह कहते हैं कि युद्ध का हाल तो ये है महारानी कि सारे राजपूत बहुत वीरता से लड़ रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, पर यह दिक्कत है कि एक तो हम राजपूतों की संख्या बड़ी कम है, उस पर से जो शत्रु हैं यूरोपियन, उनके पास बड़ी बड़ी तोपें हैं, उनकी संख्या भी अधिक है, आग के गोले उबल रहे हैं, वहां पे आग के गोले दागे जा रहे हैं। तो ये तो है कि हम जान देने को तैयार हैं, हम मर मिटेंगे और मार के मरेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम मर जाएंगे, अपने आन की, अपने देश की हम रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मर जाएंगे तो फिर वो आके कब्जा कर ही लेंगे। तो महारानी करमवती कहती हैं, बड़ा कठिन समय है, इस समय मेरे स्वामी नहीं है, उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसका साहस था? उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में तो पैर रखने का साहस ही कौन कर सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपसी वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों अपना स्वाहा कर लिया। ये महारानी करमवती कहती है। फिर देखिए आगे, बाघ सिंह कहता है, महारानी, अब पश्चाताप का समय नहीं है, अब तो आप हमें मार्ग बताइए कि अब करना क्या है। करमवती कहती हैं कि मुझे एक उपाय सूझा है। तो बाघ सिंह पूछते हैं, क्या? तो करमवती कहती हैं कि मैं बादशाह हुमायूं को राखी भेजूंगी। तो जवाहर बाई हैं वहीं पे उपस्थित, जो जवाहर बाई कहती हैं, हुमायूं को तुम एक मुसलमान को भाई बनाओगी? तो महारानी करमवती कहती हैं, चौकती क्यों हो, वे भी तो इंसान हैं, उनके भी तो बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या उनके हृदय नहीं हैं? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं और मस्जिद में जाते हैं तो क्या हुआ? हैं तो उनके भी ईश्वर ही ना। खुदा कहे तो उससे क्या, नाम ही तो बदला है, लेकिन है वो भी ईश्वर। और हुमायूं भी तो क्या, इंसान ही है,
उनकी भी बहनें ही हैं तो क्यों नहीं बना सकती हूं मैं भाई उनको। तो बाघ सिंह इस पे कहते हैं कि किंतु और भी तो बाधाएं हैं, क्या बादशाह हुमायूं पुराने बैर भुला सकेगा? सिकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? ये बाघ सिंह कहता है कि उनसे पुरानी हमारी शत्रुता भी रही है, सिकरी के युद्ध में जो जख्म मिले हैं उनको क्या वो भुलाएंगे उनको? तो महारानी करमवती कहती हैं कि बाघ सिंह, हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है, जो सारे घाव भर देती है। राखी वह वरदान है जो सारे बैर भाव को जला के भस्म कर देती है। बहन की राखी पाकर भी क्या कोई बैर विरोध याद रख सकता है? ये करमवती कहती हैं कि हमारी राखी शीतल प्रलेप है, वो सारे घाव भर देगी, सारे बैर जला के भस्म कर देगी। और ऐसा कभी हो सकता है कि बहन की राखी पाकर कोई बैर भाव या दुश्मनी को याद रख पाएगा? तो जवाहर बाई कहती है कि लेकिन वे हमारे शत्रु हैं। तो महारानी करमवती कहती हैं, ऐसा ना कहो, हमारी तरह भारत भी तो हुमायूं की मातृभूमि हो चुकी है। वे हमें अपना समझे और हम उन्हें अपना समझे, यही स्वाभाविक है और यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और कोई उपाय भी तो नहीं है। बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या राय है? तो बाघ सिंह कहते हैं कि महारानी, हमें तो आज्ञा का पालन करना है, हम तो बस आज्ञा का पालन करना जानते हैं, सम्मति देना तो हमको आता ही नहीं। महारानी करमवती कहती हैं कि अच्छा, तो फिर यही हो, भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। महारानी करमवती कहती हैं कि भ्रातृत्व, भाई प्रेम और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। और लीजिए यह राखी और यह पत्र, और आज ही दूत के साथ मेरी राखी हुमायूं के पास भेजिए। तो महारानी करमवती अपना राखी और 2 पत्र दोनों देती हैं दूत को कि हुमायूं के पास पहुंचाइए। जवाहर बाई कहती हैं, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है, और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। ये जवाहर बाई कहती है। और पहला दृश्य हमारा यहीं पे समाप्त होता है, पर्दा गिरता है। अब आता है दूसरा दृश्य। तो ये महारानी करमवती के राजमहल का ही दृश्य था पहला, जिसमें पात्र बाघ सिंह आए, करमवती और जवाहर बाई आए। दूसरा दृश्य में देखिए, दूसरा दृश्य में कहाँ का सीन दिखाया गया है। तो इसमें बिहार के गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा है और बादशाह के खास तंबू में हुमायूं और तातार खा बैठे हैं, और तभी एक पहरेदार का प्रवेश होता है। तो यहाँ पे दूसरा दृश्य जो है वो बिहार के गंगा तट पे हुमायूं का फौजी डेरा था, ये ध्यान देना है आपको। और बादशाह के खास तंबू में हुमायूं और तातार खा बैठे हैं, और उसी समय एक पहरेदार का प्रवेश होता है। पहरेदार अभिवादन करके कहता है, जहां पनाह, खिदमत में मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं कहते हैं, मेवाड़ से? यही भेज दो। और पहरेदार का प्रस्थान होता है। हुमायूं कहते हैं, मेवाड़ का दूत? मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है। बयाना और सिकरी की लड़ाइयों में मैं भी शहंशाह बाबर के साथ था।
राजपूतों से हमारी फौज कैसे खौफ खाती थी। राणा सांगा, उन्हें तो खुदा ने फौलाद से बनाया था। उनकी तिरछी नजर कयामत का पैगाम थी। मेवाड़ पर सुना है आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है। तो हुमायूं कहता है कि मेवाड़ जो शब्द है, लफ्ज है, इसमें ही कुछ जादू है। और जब सिकरी और बयाना की लड़ाइयाँ हुई थी तो शहंशाह बाबर के साथ हुमायूं भी थे और महारानी करमवती के पति महाराणा सांगा थे, उनसे युद्ध भी हुआ था। और कहते हैं कि हमारी जो फौज थी वो राजपूतों से खौफ खाती थी। और राणा सांगा की तो बात मत पूछिए, उनकी निगाह कयामत पैगाम करती थी और उनको तो खुदा ने फौलाद बना के भेजा था। यही कहते हैं हुमायूं। तब तक दूत का प्रवेश होता है। हुमायूं कहते हैं, आओ मेवाड़ के बहादुर आओ। दूत कहता है, स्वर्गीय महाराणा सांगा की महारानी करमवती ने आपको यह सौगात भेजी है हुजूर। तो हुमायूं हाथ बढ़ा के लेते हुए कहते हैं, मेरी किस्मत सेनापति, मेरी किस्मत। तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूं, जो एक बहादुर को करनी चाहिए, और वहां की खाक भी सिर पे लगाने की चीज है। तो तातार खां कहते हैं कि दुश्मन की तारीफ करने में जहां पना से बढ़ के और कोई नहीं हो सकता। तो हुमायूं हंसते हैं, कहते हैं, दुश्मन, हा हा हा, कौन दुश्मन? वे तो सब हमारे भाई हैं। हम सब एक ही खुदा के बेटे तो हैं ना तातार। चलो देखो तो इसमें लिखा क्या है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मग्न हो जाता है। आगे देखिए। सेनापति कहते हैं, जहां पनाह ऐसे मग्न हैं जैसे लगता है कि महारानी करमवती ने जादू का पिटारा भेजा है। हुमायूं कहते हैं, सेनापति, उन्होंने सचमुच जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सोने से आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। आज मुझे बहन मिल गई, उन्होंने मुझे राखी भेज के अपना भाई बनाया है। दूत से कहते हैं हुमायूं कि बहन करमवती से तुम कहना कि हुमायूं तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है, और कह देना कि मेवाड़ की इज्जत आज से मेरी इज्जत है, और जाओ। और दूत का प्रस्थान होता है। तातार खां जो हुमायूं के सेनापति हैं वो कहते हैं, यह आप क्या कर रहे हैं? आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने आपको भाई बनाया और आप मान गए। हुमायूं कहते हैं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। ये दो छोटे छोटे धागे भी जानी दुश्मन को मोहब्बत की न टूटने वाली जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया, और बहादुर शाह के खिलाफ मेवाड़ की हिफाजत के लिए मेरी मदद चाहिए। तातार खां कहते हैं, जहां पनाह, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को तरजीह। हुमायूं कहते हैं, अरे कौन हिंदू, कौन मुसलमान? खुदा ने पहले हम सबको इंसान बनाया है। बहुत बढ़िया लाइन ये हुमायूं ने बोला है, बहुत बढ़िया, कि क्या हिंदू क्या मुसलमान। खुदा ने सबसे पहले जब हमको इस धरती पे भेजा तो इंसान बना के भेजा, हिंदू मुसलमान नहीं। तो सबसे पहले इंसानियत होती है, हर चीज से ऊपर मानवता होनी चाहिए। तो ये हुमायूं ने कहा कि और यह जो मैं कुछ कह रहा हूं खुदा के हुक्म के मुताबिक ही कह रहा हूं, और राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि इन धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं, और मैं
मैं तो दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे और पाक हैं जितना उनके लिए। तुम भूलते हो कि हम सब एक परवरदिगार की औलाद हैं। तुम क्यों भूल जाते हो कि हम सब एक ही खुदा की औलाद हैं? अलग अलग हमारा खुदा नहीं है, बस नाम अलग है वो सब एक। मस्जिद में भी वही है, मंदिर में भी वही है, बस रूप अनेक है, पर वो हैं केवल एक। ये हुमायूं कहते हैं, सेनापति कहते हैं। परंतु शहंशाह, जब हम स्वयं युद्ध के मैदान में दुश्मनों के सामने डटे हैं, ऐसे विकट समय में शेर खां को खुला छोड़ के मेवाड़ की तरफ लौट जाना सल्तनत और दिल्ली के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो यहाँ हुमायूं भी युद्ध में फंसा था। यहाँ उसका शेर खां से युद्ध हो रहा था, वहाँ मेवाड़ पे भी युद्ध हो रहा था, बहादुर शाह किया था, और यहाँ हुमायूं फंसा था शेर खां से युद्ध में। तो सेनापति कहता है कि हम कैसे जा सकते हैं छोड़ के अपनी लड़ाई को। हुमायूं कहते हैं कि अब सोचने का वक्त ही नहीं है सेनापति। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़ के है। एक एक लाइन हुमायूं के दिल को छूने वाली है। कहते हैं हुमायूं कि सोचने का वक्त नहीं है, ये जो बहन का रिश्ता है ये दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है, और मैं इस रिश्ते की इज्जत सल्तनत कुर्बान करके भी रखूंगा। कहते हैं कि मैं अपने बहन के रिश्ते की इज्जत, अपनी पूरी धन दौलत, संपत्ति, सल्तनत, सब चीज कुर्बान करके इस रिश्ते को रखूंगा। मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत नहीं करना जानते। तख्त से उतरकर भी एक बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। हाथ पर बांधी राखी को चूमकर कहा उन्होंने, बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो राजपूतों को देती आई है। सेनापति, जल्दी फौज तैयार करो और मेवाड़ की ओर प्रस्थान करो। सबका प्रस्थान होता है, और यही था राखी का मूल्य। ये अब तैयार हो जाते हैं कि सब तैयार व्यार करो, हम चलेंगे मेवाड़ की ओर प्रस्थान करेंगे और अपनी बहन के लिए वहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे। जो युद्ध वहाँ पे है, सेना चढ़ाई कर रही है बहादुर शाह की, उसको हम रोकेंगे। तो यही था हुमायूं की लाइन। मुझे एक एक लाइन बहुत अच्छी लगी। कर्मवती की लाइन भी अच्छी थी, लेकिन उनकी लाइन में थोड़ा संदेह भरा था, लेकिन हुमायूं की लाइन में कोई भी संदेह नहीं था। एकदम एक एक लाइन बहुत बढ़िया था। तो बहुत छोटी सी एकांकी थी, राखी का मूल्य, और बहुत बढ़िया था। आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और हरे कृष्ण प्रेमी ने ये एकांकी लिखा है। हरे कृष्ण प्रेमी मध्य प्रदेश के प्रमुख नाटककारों में से एक हैं। आप ही के यहाँ के हैं। ये 1908 में इनका जन्म हुआ था, और इनके द्वारा कई एकांकी और नाटकों का लेखन किया गया है, और राखी का मूल्य उन्हीं में से एक एकांकी है। तो ये हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और सुन के पढ़ के आपको अच्छा भी लगा होगा। फिर मिलेंगे आपसे हम अगली क्लास में। यहाँ पे देखिए एक बड़ी अच्छी लाइन भी दी गई है कि सच्ची प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए संपत्ति की जरूरत नहीं होती, उसके लिए तो त्याग और सेवा ही काफी है। तो ये एकांकी से भी हमने सीखा कि हुमायूं को सच्ची प्रतिष्ठा पानी है, तो उन्होंने ये बताया कि संपत्ति की जरूरत नहीं है उसके लिए त्याग और सेवा होना जरूरी है। ठीक, कि आप त्याग कर रहे हैं दूसरों के लिए, दूसरों के भलाई के लिए, तो वो आपका सम्मान करेंगे ही। आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कर रहे हैं तो वो आपका सम्मान करेंगे ही। तो आपको सच्ची प्रतिष्ठा और सम्मान चाहिए, तो आपको संपत्ति की जरूरत नहीं है।
उसके लिए त्याग और सेवा ही काफ़ी है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइए और क्लास को शेयर करें। पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करें। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस एकांकी से क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट में वो भी आप बताएं। मिलते हैं फिर किसी अगली रचना के साथ।